तो जनाब हर बार की तरह इस बार फिर से मैं हूँ अकेली पूरे कंपार्टमेंट में एंड दिस लुक्स रियली अमेजिंग। बहुत मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ हैदराबाद जंक्शन पे मौजूद और मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद और बाबा भी आए हुए हैं मुझे ड्रॉप करने स्टेशन पे और इट्स अमेजिंग। तो जनाब आ चुके हैं हम रेल के डब्बे में। मेरा अभी सफ़र स्टार्ट हुआ है हैदराबाद से, जो कि होगा अगले रात तक मरगिलास रेलवे स्टेशन मुझे पहुंचना है। और लॉकडाउन के बाद दोबारा से लाइक पूरे 2-2.5 महीने के बाद जो है वो ट्रेन की आवाज़ सुनना या ट्रेन में सफ़र करना इट्स जस्ट लाइक अमेजिंग। और ग्रीन लाइन में हूँ मैं और SOPs के तहत कैसे जो है वो ट्रैवल हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है ग्रीन लाइन में वो मैं आपको बताऊंगी। मतलब रात हो चुकी है तो मैं सोऊंगी, बिल्कुल आराम करूंगी और बाकी सुबह में मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगी यहाँ खिड़की से। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे मज़े की बात जो होती है, शीशा तो होता है आपके पास जिसमें जो है वो आप अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन ये देखिए अगर ये फोकस करता है तो यहाँ पे लॉक का निशान लगा हुआ है। लाइक आप इसको लॉक कर सकते हैं अगर आप अकेले हैं। और इस तरह का कुछ जो है वो कंपार्टमेंट में, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया। इस बार जो है वो ब्लैंकेट्स और पिलोज़ नहीं मिले हैं ड्यू टू SOPs। और ये मेरा सामान रखा हुआ है और ये यहाँ पे 6 लोग फ़िक्स हो सकते हैं, लेकिन आजकल ये लोग यहाँ पे 4 लोगों को फ़िक्स कर रहे हैं। बट बिकॉज आई वॉज द ओनली फीमेल तो मुझे पूरा कंपार्टमेंट मिल गया है। ये देखिए, और मैं मज़े से आराम से यहाँ पे जो है वो अपना सफ़र करूँगी और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी नज़ारे कल सुबह में इंशाल्लाह। और ये TV भी लगा हुआ है। क्योंकि SOPs के तहत ग्रीन लाइन में आपको नाश्ता पानी खाना कुछ भी नहीं मिलता, इवन कैंटीन भी बंद है। तो इसलिए मैं इस इंतज़ार में हूँ कि अगले स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी तो मैं जाके कुछ ले लूँ। थोड़ी ज़्यादा मैं केयरफुल भी हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं लूँ या ना लूँ, लेकिन चाय की बहुत बुरी तरीके से ज़रूरत पेश आ रही है तो मुझे लग रहा है मुझे चाय लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं। अगला स्टेशन है मुल्तान कैंट। अगर मुझे वहाँ पे कुछ खाने पीने को मिल जाता है तो मैं लूँगी, आपको भी स्टेशन दिखाऊँगी। और अभी तक सफ़र ऑलमोस्ट अच्छा ही जा रहा है। मैं सोई भी थी, बस अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ और इट्स गुड। शेरशाह जंक्शन पहुँचे हैं हम। मुल्तान अभी भी नहीं आया है लेकिन रास्ते में है। काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर के पत्थर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मुझे। आई डोंट नो, कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, पता नहीं क्या। यार मुझे चाय चाहिए, क्या करूँ मैं?
ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मतलब SOPs के बाद जब से ट्रेन चल रही है तो आपको खाना पीना कुछ भी नहीं मिलता है, चाहे आप बिज़नेस क्लास में हो। ब्लैंकेट्स नहीं मिलते हैं आपको, पिलोज़ नहीं मिलते हैं, और सीट पे जो है वो चादरें बिछी हुई होती हैं पहले, वो भी नहीं है। उसके अलावा आपको अपना हैंड सैनिटाइज़र और मास्क, उसके अलावा क्या कहते हैं उसको, हैंड वॉश और ग्लव्स, ये सारी चीज़ें आपके पास अपनी होनी चाहिए ताकि आप उसको बार बार यूज़ करें, हैंड सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को, बिकॉज सेफ्टी इज़ मस्ट, राइट। तो वो ज़रूरी है, अपना खुद से ख्याल रखना पड़ेगा, कोई और आके नहीं रखेगा आपका ख्याल, ठीक है। इसलिए बस मुझे चाय चाहिए यार, चाय चाहिए, पता नहीं कब आएगा मुल्तान, वेट कर रही हूँ। तो जनाब ये आ चुका है मुल्तान रेलवे स्टेशन। अभी हम उतरेंगे यहाँ पे, आई थिंक सो ये दूसरी वाली साइड पे उतरना होगा मुझे, फिर मैं देखती हूँ मुझे यहाँ से क्या मिलता है नाश्ते के लिए। सो लेट्स सी मैन, लेट्स सी। बड़ी छोटी सिर्फ गोंद में होती है, सिर्फ गोंद में। ये मैं भी आके उठाती हूँ। आपके पास क्या है? हलवा पूरी कैसे दे रहा है? 30 रुपये की है, 30 रुपये एक प्लेट, एक पूड़िया और हलवा 30 रुपये का, 30 रुपये। 2 पूरी दे दें और हलवा दे दें। तो गाइस हमें मिल गई है हलवा पूरी, हम वो खाते हैं और चाय लेते हैं, ठीक है। तो सही है, इतनी मीठी चाय है तो मज़ा नहीं आया। तो गाइस एक पानी की बोतल मिली है मुझे, एक जूस की बोतल, और उसके अलावा हलवा पूरी ये। लेकिन आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा होगा। चाय तो बहुत मीठी है, मैं जो है ना वो चीनी रोक के पत्ती ठोक के वाली चाय पीती हूँ, तो वो मेरे टाइप की चाय नहीं है, बट इट्स अ चाय, चाय तो है ना, बस यही काफ़ी है। उसके अलावा है हलवा पूरी, और डोंट वरी मैंने जो है ना वो अपने हाथ सैनिटाइज किए हुए, लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ आपके सामने ताकि आपको पता चले मैं ऐसे नहीं ठूस रही हूँ। सो बस सही है, मतलब मजबूरी में सफ़र करना है तो फिर बस ऐसा ही है। तो हलवा पूरी है हमारे पास एंड वी हैव चाय। सो हम अपना नाश्ता करते हैं, दैट्स इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे कि इससे मुझे कोई नुकसान ना हो। दुआ मतलब बंदा पढ़ के तो खा सकता है, और रिस्क के अल्लाह ने लिखा है तो खा रहे। इट्स नाइस। तो खाने में तो मज़े की है, हलवा पूरी तो अच्छी है, लेकिन चाय का कुछ मज़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठी है। इंस्टाग्राम स्टोरीज तो मैंने बनाई नहीं, मैं खाने पे लग गई हूँ। आपको पता है एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, खाने से पहले उसको इसकी स्टोरी क्रिएट करना होता है, फिर ठूसना होता है। सो मैनी थिंग्स वी हैव टू सी एंड फेस। और आज मेरे ऑनलाइन क्लास भी है, मतलब अब बंदा सफ़र में कौन क्लास लेता है यार, हद होती है लाइफ। तो जनाब चाय आ चुकी है, उसके अलावा मुझे नाश्ते में मिला है हलवा पूरी।
मैं पहुंचने वाली हूँ लाहौर। ऑलमोस्ट 3:10 में पहुंच जाऊंगी। मतलब अभी बस नेक्स्ट जंक्शन लाहौर स्टेशन होगा, जहाँ पे ऑलमोस्ट 30 मिनट का स्टे होगा। तो दिस इज़ इट। ये ऐप है पाक रेल लाइव के नाम से। इसमें आप देख सकते हैं ट्रेन कहाँ पहुँची है, कितनी देर में कहाँ पहुँचेगी, और यहाँ से आप प्री अराइवल नोटिफिकेशन भी सेट कर सकते हैं। तो मैं मरगला के लिए सेट करती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ उतरना है 15 मिनट्स अर्लियर। तो ये 15 मिनट पहले बता देगा कि मरगला स्टेशन आने वाला है। सो दिस इज़ अमेजिंग। और ये जो है ना, ये वाली ऐप है पाक रेल के नाम से, और बहुत ज़बरदस्त है। तो जनाब, मैं हूँ मौजूद लाहौर रेलवे स्टेशन पे, और आपको पता है यकदम से मुझे एक सरप्राइज़ मिला। मुझे कॉल आई मेरे एक दोस्त की कि भाई हम जो है वो स्टेशन आए हैं आपसे मिलने। दोस्त आपसे मिलने आया हो ख़ास तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ मोहम्मद शोएब से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्योंकि भाई आजकल ये ज़रूरी है, मतलब मास्क पहनना ज़रूरी है। तो कैसे हैं आप? लाहौर के क्या हालात चल रहे हैं? लाहौर के हालात बड़े सख्त हैं आजकल। मैं कैंट में रहता हूँ, तो कैंट में ज़्यादा सख्ती है इस वक्त ना। अच्छा। वहाँ पर रोज़ रात को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद होता है, बाहर नहीं निकल सकते। और हमारे आसपास भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो बस क्या चल रहा है। तो ये बताएं, आपको अंदर स्टेशन में कैसे आने दिया? मेरी दोस्ती है, कुछ मेरे दोस्त हैं, वो ले आए हैं। अच्छा, वैसे अलाउ नहीं है ना? वैसे नहीं allowed। ठीक है, और बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू। Okay, can you see this presentation? Okay, is the presentation visible to all of you? Is the Vice Chancellor and Professor of Engineering and Economics, and prior to that I worked for about 20 or 18 years or 16 years at the Allama Iqbal Open University as a Director of Projects and Planning. And if you just look at my qualifications, my core qualification is PhD in Civil Engineering, but I did also MPhil in Economics, MPhil in Structural Engineering, MBA in Economics, MPhil in Environmental Design, and so many other things. So current and disaster management, and currently in लकीली यहाँ पे इस पर कोई स्टाफ नहीं है, तो इसलिए मैं दरवाज़ा खोल के खड़ी हो गई। नज़ारे कर रही हूँ, बहुत प्यारे नज़ारे हैं, आपको भी दिखाऊँ, देखिए। अब जो है वो ट्रेन फास्ट हो रही है आराम से, और जैसे ही थोड़ी स्पीड बढ़ेगी मैं दरवाज़ा बंद कर दूँगी, बिकॉज सेफ्टी इज़ फर्स्ट। मतलब जब से ये सब कुछ हुआ है, लाइक पैंडेमिक सिचुएशन, कोविड-19, उसके बाद ट्रैवल करना जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो गया है। SOPs का आपको ध्यान रखना पड़ता है, और एहतियात बहुत करनी पड़ती है हर चीज़ में। और इसके अलावा जहाँ तक ग्रीन लाइन की बात है, तो आपको ब्लैंकेट्स, पिलोज़, खाना, पानी, चाय, ये कुछ भी नहीं मिलता है ट्रेन में। या तो आप अपने साथ लेके आएँ या फिर बाहर से लें, लेकिन बाहर से लेना भी रिस्क है। और दूसरी बात यह है कि ट्रेन ऑलमोस्ट मुझे खाली ही नज़र आ रही है। बिज़नेस क्लास में तो इतने लोग नहीं हैं, कम हैं। और लेकिन आई डोंट नो कि ऑनलाइन बुकिंग में सीट्स नज़र क्यों नहीं आती हैं। मतलब जब मैं बुकिंग करा रही तो जस्ट 2 सीट्स थी, और यहाँ पे पूरी जो है वो कंपार्टमेंट पूरे के पूरे खाली रखे हुए हैं। सो ये चीज़ कुछ ठीक नहीं लगी है मुझे। बाकी इट्स ऑल चीज़ है जो मैं लाजमी मेंशन करना चाहूँगी, अगर जो है ना इस पे काम हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। यहाँ पे देखिए, ये 3 बर्थ हैं और 3 ही लोगों की सीटिंग होती है इस पर। खैर फ़िलहाल तो 4 लोगों को पूरे कंपार्टमेंट में SOPs के तहत जगह मिलती है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो ये वाली जो जगह है, लाइक दिस वन, तो यहाँ पे सीढ़ियाँ होनी चाहिए ऊपर जाने के लिए,
ये मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि बिज़नेस क्लास है, आप इतने जो है वो टिकट के पैसे ले रहे हैं, एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो फैसिलिटीज़ दें ना कस्टमर्स को। तो आई जस्ट वांट कि यहाँ पे वैसे लोग अपना सामान भी रख लेते हैं, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, मतलब आप नहीं चढ़ पाते हो। तो अगर यहाँ पे स्टेयर्स हों, मतलब सीढ़ियाँ हों, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे बटन्स वगैरह मिलते हैं, फ़ैन स्विच है, लैम्प स्विच है, यहाँ पे शीशा है जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड देन यू हैव टीवी हियर, देन आपके पास एक फ़ैन भी है, ऊपर लाइट और एसी चल रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड दिस इज़ द पॉइंट यहाँ पे, मतलब और उसके बाद यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। अमूमन जो है वो यहाँ पे ये मरगिलास के पहाड़ नज़र नहीं आते हैं, मतलब पता नहीं चलता है कि आप इस्लामाबाद में एंटर हो चुके हो, क्योंकि रात हो जाती है। हमेशा ग्रीन लाइन बहुत लेट पहुंचाती है, लेकिन इस मरतबा ऑन टाइम है, और क्योंकि गर्मियां हैं तो इसलिए अभी तक रोशनी है सूरज गुरूब होने के बाद भी। तो मैं ऑलमोस्ट करीब हूँ मरगला रेलवे स्टेशन के, मतलब इस्लामाबाद। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आ गया है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।